दोस्तों, भारत पाकिस्तान घमासान में आपका स्वागत है। 5 अगस्त 2019 को 370 और 35 से हटा दिए गए। पाकिस्तान तब से बौखलाया हुआ है। बड़ी कोशिशें करी लोगों को भड़काने की। कहा खून की नदियां बहेंगी, कहा कि कश्मीर एक बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। घुसपैठी करने की कोशिश करी और जो सेब उगाते थे उनको मारा, दुकानदारों को डराया। हर जगह फेल हो गया। अब आखिरी में पाकिस्तान के पास सिर्फ एक जरिया बाकी रहा है और वो जरिया क्या है? वो ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ करवाए आतंकवादियों की और आम कश्मीरियों पे कहर ढाए, उन पे जुल्म करे। लेकिन इसका बहुत तगड़ा, बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया इंडियन आर्मी ने। और हमारे पास अभी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा किस तरीके से पाकिस्तान में लोग रो रहे हैं कि अपने फौजियों की लाशें उठाते उठाते हम परेशान हो गए। पाकिस्तानी फौज क्यों कुछ नहीं करती है? छोटा सा पैकेज है, एक छोटा सा वीडियो आप देखिए, उसके बाद मैं आपको अपने गेस्ट से मिलवाता हूं। इसे कहते हैं हमला। यह हमला भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर किया था। और इसे कहते हैं डर, जो पीओके के फालतू नाम आजाद कश्मीर के बेसिर पैर के पीएम फारूक हैदर की बातों से झलक रहा है। हम देंगे कुर्बानियां, एलओसी के लोग देंगे कुर्बानियां, लेकिन यह है कि उनका भी तो नुकसान हो ना। उनके भी आकर लाशें उठाए ना वहां से, वो जाकर करे ना उधर उधर जाकर सारे हिंदुस्तान में दफन अपने फौजियों की लाशें। हमने ही ठेका उठाया हुआ लाशें उठाने का। डर देखा इन जनाब के चेहरे पर, आवाज में दम नहीं दिख रहा है, ये बताते हुए कि हिंदुस्तान ने कैसे इनकी हालत पतली कर दी। अपने ही पीएम इमरान खान को कोस रहे हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान से टकराना एवरेस्ट से टकराने जैसा है। इमरान तो फिर भी पिट पिट कर चुप हो जाते हैं। पाकिस्तानी आवाम को झूठ बोलते हैं कि भारत पर हमला कर दिया, लेकिन सच्चाई क्या है वो तो बताई है आजाद कश्मीर के पीएम कहे जाने वाले फारूक हैदर ने। मैं ये भी अर्ज करूंगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि खाली बयानात ना दागे, ये कल खराबी पैदा होगी। मेरी बात याद है, ये दूरी का सबब बनेंगे ये मामला। मैंने तैयार रहने को हुक्म दिया, मारो ठोको ना रखकर उसको आगे से। क्या लगता है आपका वो अगर दूरे फायर करता, मारे ना डंडार बन के ब्रेड हेडक्वार्टर पर, उनको भी पता चले। ये ज़बानी बातों से नहीं, हमको बेवकूफ नहीं है आजाद कश्मीर के लोग। आप हमें लॉलीपॉप दे देंगे। रोने के अलावा ये कुछ कर भी नहीं सकते। एक हिंदी फिल्म का डायलॉग है, इतने बम मारेंगे, इतने बम मारेंगे कि धुआं धुआं हो जाओगे। इस डायलॉग का ट्रेलर भारतीय सेना ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान को दिखा भी दिया। सैनिकों की वर्दी वाले आतंकियों की लाशें उठाने पाकिस्तानी सफेद झंडों के साथ आते हैं। वो समझ गए हैं कि अब की वाला हिंदुस्तान चुन चुन कर मार रहा है। घाटी से आतंकियों की एक पूरी टोली साफ कर दी और बाहर से आने वाले तो खैर मारे ही जा रहे हैं। हमने उनके लॉन्च पैड में जो टेररिस्ट आके बैठे हुए थे, हमें उसकी बिल्कुल एक्यूरेट कोऑर्डिनेट्स के साथ इंफॉर्मेशन मिली। और जब पाकिस्तान ने सीज़फायर वायलेशन स्टार्ट किया तो हमने जवाबी हमले में उनके वो लॉन्च पैड खत्म कर दिए। हैप्पी दिवाली सर। यू कैन से दैट, ओके। एंड ये जो है टेररिस्ट किसी भी हालत में हम कश्मीर में आने नहीं देंगे। जहां तो घर में घुस के मारेंगे, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जो किया। जहां एलसी पे मारेंगे, अगर किसी तरीके से अंदर आ जाते हैं तो फिर घाटी के अंदर मारेंगे। पाकिस्तानी टेररिस्ट को मारना ही हमारा मेन एम है और उसी से ही कश्मीर में अमन बहाल होगा। पाकिस्तानी आतंकियों के मारे जाने की ही तो बात कर रहा है फारूक हैदर। उसे पता है सच्चाई कि पाकिस्तान जितनी बार घुसपैठ की कोशिश करता है, उतनी बार उन्हें ही अपने आतंकियों की लाशें उठानी पड़ती है। भारत पीओके में घुस कर मार रहा है। भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। भारत के लिए जम्मू कश्मीर का मतलब है पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें वो पाकिस्तानी आतंकियों के कब्जे वाला पीओके भी है। तो बेहतरी इसी में है कि जल्दी से जल्दी बोरिया बिस्तरा बांधो और निकल लो हैदर बाबू।
नहीं तो अभी तो घुसकर मार रहे हैं, अगर वहीं आ गए तो मुश्किल में पड़ जाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों, आपने देखा बयान प्रधानमंत्री पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको वो लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, उन्होंने बोला कि साहब हमारे ही काम है लाशें उठाना अपनी फौजियों का। आपने बयान उनका देखा टीवी पे, और फिर आपने कोर कमांडर 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल केजेस ढिल्लन का बयान देखा। उन्होंने बोला कि हमारा काम ही यह है कि जो पाकिस्तान से घुसपैठी आते हैं उनको मारना है। उन्होंने यह भी कहा कि हमने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स, टेररिस्ट लॉन्च पैड्स, आतंकियों के लॉन्च पैड एकदम बर्बाद कर दिए, और पाकिस्तान खेल रहा है सारी लड़ाई ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे। हिम्मत नहीं है कि आके लाइन ऑफ कंट्रोल पे लड़ ले। फिर इतनी बड़ी फौज क्यों पाली है पाकिस्तान ने? हर एक पाकिस्तानी बच्चे को यह बोला गया कि बेटा तुम एक रोटी कम खाना, क्योंकि तुम्हारा फौजी वो रोटी खाएगा और भारत से लड़ेगा। कहां गई वो गीदड़ भभकी और कहां गई वो कुव्वत, वो हिम्मत? आइए, डिबेट करने से पहले मैं आपको अपने गेस्ट से मिलवा दूं, अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे मिलवा दूं आपको। भारत से मेरे पास हैं स्टूडियो में निगात अब्बास, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वैभव सिंह, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट मेरे साथ पैनल पे बैठे हैं, और कर्नल शैलेंद्र सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, स्टूडियो में हमारे साथ शामिल हैं। पाकिस्तान से कमर चीमा साहब, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एंड डिफेंस एनालिस्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फखर यूसुफजाई साहब जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और आरजू काजमी साहिबा अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो ज्वाइन करेंगी, फ्रेम में दिख रही हैं लेकिन हम उनसे अभी बात नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं जाता हूं कमर चीमा साहब के पास। डिबेट के रूल्स सबको पता हैं, जो हमारे कानून हैं इसके सबको पता है। सब 2-2 मिनट के लिए बोलेंगे और अपने हिसाब से अपने दायरे में बोलेंगे। ये मेरी आपसे गुजारिश है, दरखास्त है। कमर चीमा साहब, शायद आपने सुना नहीं सुना फारूक हैदर साहब का स्टेटमेंट, जो आपके सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने बोला कि साहब ये सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा, इमरान खान सिर्फ बोल रहा है, कुछ नहीं कर रहा। यहां पे हम लोग अपने लोगों की लाशें उठाते उठाते परेशान हो गए। क्यों नहीं अटैक करते भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे, जैसे उन्होंने हमारे में करा था? क्यों नहीं करते ये सब? हम कब तक लाशें उठाएंगे अपने? ये बयान है फारूक हैदर साहब का, और ऊपर से कोर कमांडर 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल केजेस ढिल्लन का यह बयान है कि हां हमने मारा है, जो कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी आतंकवादी या दहशतगर्द आएगा उसको मारेंगे, और सरहद पार भी मारेंगे, और करा भी है। देखिए, पहली बार कमर चीमा ऐसा हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान एक जबान बोल रहे हैं। इंडिया के कोर कमांडर 15 कोर के जो कश्मीर घाटी के इंचार्ज हैं, जो सीनियर मोस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब हमने पाकिस्तानियों को मारा। और पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी या कोई जर्नलिस्ट नहीं, आपके सो कॉल्ड आजाद कश्मीर का सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर सबके सामने कह रहा है कि साहब हम लाशें उठाते उठाते परेशान हो गए हैं। उनका वीडियो हमने प्ले करा था। इसके बारे में जरा कमर चीमा साहब कुछ बताएं आप। दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरे गेस्ट्स के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा चुका हूं। सबसे पहले मैं जाता हूं कमर चीमा साहब के पास। कमर चीमा साहब, इसके पहले हमने ब्रेक ली थी, और ब्रेक के पहले हम कुछ ब्रेकिंग न्यूज रन कर रहे थे। मैंने आपसे सवाल पूछा था, और सवाल यह था कि साहब आपके जो फारूक हैदर साहब हैं, जो आपके सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं पीओके के, कमर चीमा साहब का लिंक टूट गया। कमर चीमा हमारे साथ नहीं है। मैं यही सवाल पूछता हूं आरजू काजमी जी से। आरजू काजमी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने पता नहीं सुना कि नहीं सुना, फारूक हैदर साहब जो पीओके के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हैं कि साहब लाशें उठाने का काम सिर्फ हमारा है, भारत पर अटैक क्यों नहीं करते? ये बातें करने से कुछ नहीं होगा। इमरान खान सिर्फ बातें कर रहे हैं। और साथ ही हमने कोर कमांडर 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल केजेस ढिल्लन की भी क्लिप दिखाई, जिसमें वो मुझे बता रहे हैं कि जो भी अंदर आएगा वो मारा जाएगा, और जो उस तरफ होगा वो भी मारा जाएगा। इसके ऊपर मुझे आपके कमेंट्स चाहिए आरजू काजमी जी, फिर मैं जाता हूं दूसरी गेस्ट के पास क्विकली। नहीं तो सर, आप क्या चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि कोई जंग शुरू हो जाए, दोनों तरफ से अटैक्स हो जाएं? क्या चाह रहे हैं आप? क्योंकि जाहिर है यहाँ से कोई भी नहीं भेजा जा रहा है। आप लोग खुद ही, कल भी आपका एक जो था वो हेलीकॉप्टर गिरा है, अब पता नहीं वो आप लोग यहाँ भेज रहे थे, क्या कर रहे थे, खुद मार दिया, खुद गिर गया। लेकिन ये कि थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, और आई होप कि मेजर साहब आप तो कम से कम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस सिचुएशन को आप खराब से खराब तर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ
अपने बयानात से, अपनी स्टेटमेंट्स की वजह से और अपनी नफरत की वजह से, जो आपके दिल में खत्म ही नहीं हो रही है पाकिस्तान के लिए। अगर आप यही करते रहे तो फिर चीजें खराब की तरफ ही जाएंगी, अच्छाई की तरफ कभी भी नहीं आएंगी। चाहे इमरान खान साहब हो यहाँ पे या कोई भी गवर्नमेंट हो, वो जाहिर है आपको रिएक्शन तो देगी। जी, अगर आप आरजू काज़मी जी, बार-बार पाकिस्तान आरजू काज़मी जी, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करता हूँ। एक मिनट, आरजू काज़मी जी, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करता हूँ। आई एम सॉरी, इतना वक्त है नहीं इस डिबेट में हमारे पास, क्योंकि बीच में ब्रेकिंग न्यूज आ गई थी। इसके पहले कि मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह जी के पास जाऊं, मैं आपको एक आपकी बात का जवाब दे दूं। देखिए, पहली धमकी पाकिस्तान से आई थी 1.25 किलो के बम, पाव भर के बम, 100 ग्राम के बम, एटमी जंग हो जाएगी, बिरला जी के मंदिर में घंटियां बजना बंद हो जाएंगी। यह सब आपके मंत्रियों ने कहा था, आम पाकिस्तानी नहीं, आपके वजीर ने कहा था, शेख रशीद साहब ने कहा था, उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, मेरे पास क्लिपिंग है मेरे फोन पे। पहली चीज। दूसरी बात, ये जो आपने हेलीकॉप्टर की बात करी, वो लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह है, नदन आर्मी कमांडर। हेलीकॉप्टर, उनका इमरजेंसी लैंडिंग करी थी हेलीकॉप्टर ने, जनरल साहब इज फाइन। और हेलीकॉप्टर में अक्सर ऐसा हो जाता है। आपके तो जनरल जियाउल हक, जो आपके प्रेसिडेंट थे, आपके आर्मी चीफ थे, आप लोगों ने उनका खुद का प्लेन उड़ा दिया, साथ में अमेरिकन एम्बेसडर को मार दिया। तो ये सब चीजें मत बोलिए कि खुद मार दिया, कैसे मार दिया। आपका खुद का इतिहास बहुत खराब है और हेलीकॉप्टर्स में ये सब होता रहता है, इसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कर्नल शैलेंद्र सिंह सर, मैं आपके पास जाता हूं। और सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने कोर कमांडर का देखा, कोर कमांडर ने क्या बोला, 15 कोर, और आपने देखा कि ये फारूक हैदर साहब हैं जो पीओके के सो कॉल्ड प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने बोला कि हम लाशें उठाते उठाते परेशान हो गए, ये लोग क्यों नहीं करते। अच्छा, मैडम कह रही हैं कि साहब आप क्या चाहते हैं, जंग हो जाए। हम तो बिल्कुल नहीं चाहते जंग हो जाए, बिल्कुल नहीं चाहते। हम बिल्कुल नहीं चाहते जंग हो जाए। उसका रीजन है, जंग में क्या होता है कि फौजी मरता है और हम नहीं चाहते। हमारे फौजी हमें बड़े अजीज है, मैं खुद फौजी हूं। फौजी आखिरी में चाहता है जंग हो, जब सारे जो रास्ते हैं बंद हो जाए, तब चाहता है फौजी जंग हो। लेकिन जंग हमारे ऊपर मसल्लत करी गई है। आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का बयान सुना होगा बहुत पहले, जब उन्होंने यह बताया था कि आज तक कश्मीर में 42,000 से ज्यादा लोग खत्म हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। फिर आप अगर हमसे मोहब्बत की तवक्को करती हैं तो यह बात गलत है, मोहब्बत तो होगी नहीं। देखिए सर, आपके बयान इस पे। आरजू, अगर आप जंग की बात कर रहे हैं, मैं गौरव से बिल्कुल एग्री करता हूं। हम किसी भी हालत में जंग नहीं चाहते, किसी भी हालत में। और मेरा अपना फौजी होने के नाते ज्यादा फर्ज है कि मैं ये आपको एज अ सिविलियन समझा पाऊं। हम जंग क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम जंग में आपके पाकिस्तान को जीत कर करेंगे क्या? भाई, आपकी या तो कोई बड़ी स्ट्रांग इकॉनमी हो जिससे हमें कुछ फायदा हो जाएगा, आपके यहाँ कोई ऐसे रिसोर्सेज हों जो हमारे को मिल जाएंगे। उल्टा होगा क्या कि आप हमारे ऊपर लाइबिलिटी बन जाएंगे। तो मैं नहीं चाहूंगा कि जो थोड़ा बहुत प्रोग्रेस जिस स्पीड पर हम पूरे वर्ल्ड में कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड हमारी तरफ देख रहा है, उसकी स्पीड में कोई कमी आ जाए। आई बात, आपने जो दो अच्छी बातें बोली, नफरत, मुझे यह बताइएगा, दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा, पिछले 70 साल से नफरत कौन निभा रहा है? इंडिया ने तो पहली बार उस नफरत का जवाब दिया है और अब आपको नफरत हमारी तरफ दिखनी शुरू हो गई। गलत बात है। आपने बोला सच्चाई, सच्चाई क्या है? FATF सच्चाई है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर अपने ही पार्लियामेंट में जो बोल रहा है वो सच्चाई है। आपके हैदर साहब जो बोल रहे हैं ये सच्चाई है कि पहली बार आप लोगों के तरफ से बॉर्डर के उस पार से ये आवाज आनी शुरू हुई है, तराहीमाम कृपया कर अब हमें बख्श दीजिए। अभी तो आपने पिक्चर्स का ट्रेलर देखा है। अगर ढिल्लन साहब जो कह रहे हैं, कोर कमांडर, अगर अपने करने पर आ गए तो बंद करना तो बहुत दूर की बात है। हम इसको बहुत अब एक्सट्रीम तक ले जाने के लिए तैयार है, चाहे इसमें हमारे तो ऊपर कोई पेनल्टी लग जाए, जान देनी पड़े। बिल्कुल सर, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कमर चीमा साहब, आपके पास जाता हूं, उसके पहले एक बात आपको बताता चलूं। देखिए साहब, अगर आप यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन को मानते, जिसकी हर पाकिस्तानी मतलब उसकी गारंटी लेता है और उसका हवाला देता है हर पाकिस्तानी, तो जो यूनाइटेड नेशंस के टेररिस्ट हैं जैसे हाफिज सईद, आप उनको पनाह नहीं देते और उनको पेंशन नहीं देते, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर यूनाइटेड नेशन से ही सॉर्ट आउट करना था तो ये कारगिल पे अटैक, 1947 में घुसपैठिए बैठाना, 1965 पे अखनूर पे चढ़ जाना, ये सब क्यों करा? बहरहाल, मेरा आपसे सवाल है कि फारूक हैदर साहब जो आपके मुल्क के शहरी हैं, वो ये कहते हैं कि बातों से काम नहीं चलेगा, इमरान खान सिर्फ बातों का चैंपियन है। उनका वीडियो हमने चला के दिखाया है। आप फारूक हैदर साहब को जवाब दीजिए, मुझे मत दीजिए, पाकिस्तानी टू पाकिस्तानी सवाल जवाब हो जाए।
देखें फारूक हैदर, आपको पता है, अगर पता होगा तो वो ही बिलोंग्स टू PMLN, वो ऑपोजिशन पार्टी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। ये PMLN के दौर में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस दौर में आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट बनी थी। तो पॉलिटिकली दे हैव डिफरेंसेस, बिकॉज जिस तरह नवाज शरीफ साहब के ऊपर वो अकाउंटेबिलिटी ड्राइव है, तो वो एक जारी बात है, उस सेंस में भी बात हो सकती है। मुझे नहीं पता वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आप 5 अगस्त के बाद देखें कि जो नरेंद्र मोदी साहब ने जो एक्शन लिया है यहाँ पे कश्मीर में, उसके बाद में हालात नॉर्मल हैं और पाकिस्तान हो, आजाद कश्मीर हो, सारे एक पेज पे हैं कि हमें इंडिया को ये बताना है कि इस तरह लोगों को गला घूंट के, उनकी आजादी छीन के, उनके बुनियादी हकूक छीन के, आप लोगों को कितनी को देर 8 लाख 9 लाख फौज के दबाव में और डरा के दुकानें बंद करा के, और अजीत डोवल साहब बंद दुकानों के आगे पकौड़े जलेबियां खा के चले जाएंगे और कहेंगे जी कश्मीर ठीक है। दरअसल मेजर साहब, मैं आपको बात बताऊं, ये मसला कश्मीर का नहीं है, ये मसला इंसानियत का है, ये मसला उन बुनियादी वैल्यूज का है जिसके आप और हम सिग्नेटरी हैं। जी अक़वाम-ए-मुत्तहिदा बिल्कुल बिल्कुल। कमर चीमा साहब, कमर चीमा साहब, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करता हूँ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। कमर चीमा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं जल्दी से, मैं फौरन से वैभव के पास आता हूं और वैभव से पूछने के, ये जो मैं बस एक बात आपको कहना चाहता हूं, ये जो पाकिस्तानी इतना झूठ बोल रहे हैं ना कि वहां पे कर्फ्यू है, आप लोग तो कभी गए नहीं कश्मीर। मैं कल आया हूं, कश्मीर नहीं गए। मैं कल आया हूं, मैं कल रात लेट नाइट की फ्लाइट, मेरी 6 बजे की फ्लाइट थी, मैं 6 बजे की फ्लाइट में 8 बजे दिल्ली पहुंचा हूं। मैं कश्मीर आया हूं। सर सुनिए, मैं नॉर्थ कश्मीर गया हूं, मैं साउथ कश्मीर गया हूं। आप लोग पंजाब के बाहर जिंदगी में नहीं गए, फिर आप लोग कश्मीर के बारे में इतनी नॉलेज आपको आती कहां से, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ग्राउंड पे आप कभी गए नहीं। सर सुनिए, कमर चीमा साहब, डिबेट का डिसिप्लिन बना रहे। आप जब कमर चीमा साहब, नो, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं आप नहीं बोलेंगे। आप लोग जिंदगी भर कश्मीर, कोई पाकिस्तानी कश्मीर नहीं गया, और जो इलीगली घुसपैठ करके आया फिर वो वापस पाकिस्तान नहीं गया। तो ये स्टोरी आपको सुनाता कौन है? वैभव, आप भी कश्मीर में थे 10-12 दिन और आपने पूरा कश्मीर घूमा, जरा कमर चीमा साहब को बताइए ये स्टोरी आती कहां से इनके पास? देख, मैं तो 20 दिन था कश्मीर में, और मैं कमर चीमा साहब की तरह या बाकी किसी और की तरह मैं कोई टैक्सी में बैठ के नहीं घूमा, मैं बाइक पे घूमा हूं पूरा कश्मीर, एक डिस्ट्रिक्ट कवर किया है मैंने। उसकी कुछ वीडियोस हैं जो मैंने ट्विटर पे डाली थी, कमर चीमा साहब चाहें तो मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके देख सकते हैं। बहरहाल वो जाएंगे नहीं, और क्योंकि सवाल करना तो इनके यहाँ, इनको एक एजेंडा ISPR जो गोबल्स गफूरा ने दिया है, ये उसी को टो करते हैं, उसी लाइन को, और तो कुछ नहीं करते, इनका कैरियर उसी पे बेस्ड है। दूसरी बात, ये फारूक हैदर साहब जो है ये पाकिस्तानी नहीं है, ये इंडियन सिटीजन है, क्योंकि POK और गिल बल्तिस्तान इंडियन टेरिटरी है जो कि इलीगली ऑक्यूपाइड है। Well said. और दूसरी बात कि ये कह रहे हैं कि फारूक हैदर साहब की हैसियत क्या है। पाकिस्तान में फारूक हैदर साहब की हैसियत वो है जो कि इस्लामाबाद के सेक्रेटरीट में 20 ग्रेड का जो एम्प्लॉय होता है इनके गवर्नमेंट का, उसकी हैसियत उनसे ज्यादा है। वो अपने यहाँ अपने ऑफिस में एक प्यून हायर नहीं कर सकते, ये अथॉरिटी नहीं है उनके पास। तो ये जो हम एक पेज पे हैं, ये वही वो पेज है जिसपे इमरान और बाजवा हैं, जिस पेज को फाड़ने के लिए आजकल मौलाना फजलुर रहमान चले हैं। अब वो हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक कश्मीर की बात है, एक बात इनको क्लियर हो जानी चाहिए कि जब कोर कमांडर इंडियन आर्मी का कुछ बोलता है, ऑन रिकॉर्ड बोलता है, तो इनको अपने दोनों कान खोल लेने चाहिए। ये सीरियसली नहीं ले रहे हैं, बट आई नो दैट जो इनके फौजी हैं उनकी टांगे कांपनी शुरू हो गई। जी, थैंक यू वैभव। मैं फटाफट जाऊंगा फखर यूसुफजई साहब के साथ, अगर वो हमारे साथ स्क्रीन पे हैं। और यूसुफजई साहब, मेरा आपसे सवाल है, बड़ी न्यूक्लियर वॉर की धमकियां दी थी और यूनाइटेड नेशंस पे इमरान खान ने बोला भी था कि अगर लड़ाई हो जाएगी और अगर हम हारने लगे तो हम क्या करेंगे, फिर जाहिर सी बात है हम सरेंडर तो करेंगे नहीं। और ऐसे बोला हम सरेंडर नहीं करेंगे कि जैसे कि 16 दिसंबर को इंडियन आर्मी ने सरेंडर करा था, पाकिस्तानी आर्मी ने नहीं करा था। इतना झूठ सबके सामने बोल दिया, हम सरेंडर तो करेंगे नहीं। अरे साहब, आप लोग सरेंडर ही करते आए हैं, चलिए आप सरेंडर नहीं करेंगे, फिर क्या होगा? न्यूक्लियर धमाके होंगे। और कोई कह रहा है कि जी बिरला जी के मंदिर में घंटियां नहीं बजेंगी। ये कौन सा बिरला जी का मंदिर है, मैं तो आज तक समझ नहीं पाया। ये खुद चौधरी साहब ने खुद अपने मन से बना लिया। आपसे मैं पूछना चाहता हूं फखर यूसुफजई साहब, ये ट्विटर की जंग चलेगी कि पाकिस्तानी आर्मी कुछ करेगी भी? क्योंकि हम तो इंतजार कर रहे हैं, 82 दिन हो गए, न्यूक्लियर धमकी आपने दे दी, जंग की धमकी आपने दे दी, दूसरा पुलवामा होगा, इमरान खान ऑन रिकॉर्ड है, और क्या चाहिए आपको? बताइए कब करेंगे कुछ, कि अब आप अमन और चैन की बात करेंगे? गौरव मेरी बात मैं बता दूं, उस पर रिस्पॉन्ड मैं करता हूं। सबसे पहले तो न्यूक्लियर वार की आपने बात की, तो न्यूक्लियर
की सबसे पहले बात आपके डिफेंस मिनिस्टर अमरनाथ सिंह साहब ने की थी। अमरनाथ आपके नहीं, पास राजनाथ। रिपोर्ट मौजूद होगा। राजनाथ। सबसे पहले हमारे यहाँ ओके डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने ये बात की, उसके बाद हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर है शेख रशीद साहब उसने ये बात की, बिल्कुल की, उसको हम वो नहीं करते, उसको न डिनाई करना। यूसुफजई साहब, मैं सॉरी, माफ कीजिएगा यूसुफजई साहब, आज मैं यूसुफजई साहब, आज मैं सारे पैनलिस्ट से माफी चाहूंगा। कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं कि हमें प्रोग्राम अभी रैप अप करना पड़ेगा। हम प्रोग्राम रैप अप करते हैं। ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं फिर से माफी चाहूंगा, आप सब लोगों को बोलने का मौका नहीं दे पाया। अगले हफ्ते मिलते हैं भारत पाकिस्तान घमासान रिपब्लिक भारत पर। जय हिंद।